उसी में खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मिल रहे हैं ऐतिहासिक सबूत। बावली की खुदाई के दौरान मिली यहाँ एक सुरंग का पता चला, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1857 के विद्रोह के समय की है। इतना ही नहीं, जेसीबी की खुदाई के दौरान तहखाना इमारत के अवशेष और प्राचीन गेट भी मिले हैं। संभल में मिली ऐतिहासिक सुरंग, मिल गए तहखाने, प्राचीन इमारतों के अवशेष। यूपी के संभल में कुएं की खुदाई करते करते ऐसे ऐसे राज मिल रहे हैं जो वर्षों से दफन थे, और इन्हीं में से एक है ये सुरंग, जिसके सामने आने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये खुदाई हो रही है संभल के चंदौसी में, जहां प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान एक लंबी सुरंग मिली है। जब इतिहास के झरोखे में तलाशने की कोशिश हो तो पुराने नक्शे निकालने पड़ते हैं, क्योंकि भूगोल से ही वर्तमान की स्थिति को आकलन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इस वक्त हम आपके पास जो मैप दिखा रहे हैं, चंदौसी के पूरे तहसील का मैप है, लक्ष्मणगंज का इलाका है, अंग्रेजों के ज़माने का मानचित्र है, उर्दू में लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और संयुक्त प्रांत की जो औपचारिक भाषा थी वो उर्दू हुआ करती थी। कितना पुराना है आपको? 1939 का। तो ये प्रशासन के द्वारा लाया गया था कि पता चल सके कि कितने बड़े इलाके में उस वक्त ये हुआ करता। चंदौसी में चकबंदी नहीं हुई है, तो जो पुराना बंदोबस्त था उसी का ही लेटेस्ट पुराना बंदोबस्त था। इस मानचित्र से अंदाजा लग सकता है कि ये जो पूरा तहखाना है, ये जो बावरी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने कमरे हो सकते हैं? वो अंडरग्राउंड है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है वो क्षेत्रफल का अंदाजा हो सकता है। कितना क्षेत्रफल है? 400 वर्ग मीटर का है। 400 वर्ग मीटर यानी 600 गज का। ऊपर जो इसका क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर। इस सुरंग के जुड़े एक तहखाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका संबंध 1857 की क्रांति से जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस सुरंग और तहखाने को 1857 के गदर के दौरान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बचने के लिए इस्तेमाल किया था, और यहाँ बेलारी रियासत की रानी की छावनी लगा करती थी। आज हमने 2 शिकायतें करी थी। जो लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी मंदिर है उसकी नपत के लिए और जीर्णोद्धार के लिए। एक बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बेलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी, और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बाबरी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसे पुनः उसे जीवित किया जाए। संभल के चंदौसी लाइन अनगिनत ऐतिहासिक राज उगल रही है। इलाके में 2 जेसीबी के जरिए कुएं की खुदाई जारी है। इस खुदाई में प्राचीन इमारत के अवशेष के अलावा बड़े बड़े प्राचीन गेट भी मिले हैं। इसके अलावा पुराने तालाब और 4 कमरे भी मिले हैं। जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार लगभग 350 साल पुरानी बावरी के अंदर तक ले आया है, वहां तक ले आया है जहां पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था, और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है। कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था, और यहाँ से
मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कि इतनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह से ढह सकता है और यहाँ पर मलबा नीचे आ सकता है। इससे पहले एएसआई की टीम ने करीब 9 घंटे तक सर्वे किया, जिसमें 5 तीर्थस्थल और 19 कुओं के नमूने लिए गए। दरअसल कुएं की खुदाई इसलिए हो रही है ताकि संभल की जमीन में छिपी ऐतिहासिक धरोहरों का पता चल सके। कागज में क्या है? ये आज राजेश्वर लेखपाल ने बताया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है और यह बावड़ी राजस्व अभिलेखों में बहुत पहले से गाटा संख्या 253 बावड़ी के नाम से दर्ज है। उसने ये बताया कि इसके नीचे जो है पुराना तालाब है, उसके में कमरे बने हैं, ये स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, इसलिए नगर पालिका के सहयोग से इसकी खुदाई की गई है। अभी तक 4 कमरे ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खुदाई का कार्य जारी रहेगा। आगे जैसा होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। प्रशासन का पूरा अमला मौके पर मौजूद रहा है। वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। सुरक्षा चाक चौबंद देखी गई। ये तो खुदाई हमारी कल से चल रही है जो है और जैसे पता चला हम टीम लगा करके खुदाई करवा रहे हैं और खुदाई अनवरत होती जा रही है। जैसे ही वो तो खुद ही सामने आ जाएगी। अभी तक क्या प्रकाश में आया है? इसके बारे में लोग बता रहे हैं कि हाँ स्टेट रहा है और उसी रियासत का ये पोर्शन रहा है। उसी क्रम में जो है शरणागार टाइप का बनाया गया था, जिसको मतलब दबा करके रूप परिवर्तित कर दिया गया और अब संज्ञान में आ गया तो सामने भी आ जाएगा कि ये क्या है, कैसे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। संभल में मिल रहे ऐतिहासिक सबूत इस बात के गवाह हैं कि कई प्राचीन धरोहरों को जाने अनजाने में दबा दिया गया, लेकिन अब खुदाई से संभल का पूरा सच सामने आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो वाकई आपको हैरान भी करेगा और आपका दिल भी छू लेगा। रिपोर्ट देखिए।